We are discussing exercise 8.4, question number 5, fifth question, third part. But before that, I would like to tell you some of the formulas, such as tan theta. It can be written as sin theta by cos theta. And tan theta is the reciprocal of cot theta 2. तो क्लास ये फॉर्मूले याद करना, पहले भी मैंने लिखवाए हैं आइडेंटिटीज फॉर्मूले, आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं. सीकेंट थीटा इज 1 बाय कॉस थीटा, cosec theta is 1 by sin theta, and cot theta is cos by sin theta. It can be written as cos by sin theta, and it can also be written as 1 by tan theta. अब क्लास पेज नंबर 194 फिफ्थ क्वेश्चन थर्ड पार्ट पे फोकस कीजिए. एनसीईआरटी मैंने ग्रुप में पिक भेज रखी है रुद्रांश, आप वहाँ से देख सकते हो. और ये यजत आपके कल के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा. ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए पहले, प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा. इसे आप लिख सकते हैं 1 प्लस सीकेंट थीटा इंटू कॉसेक थीटा. क्लास LHS लेंगे, प्लीज़ क्वेश्चन उतार लीजिए. और जब कुछ भी ना आता हो तब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि tan को क्या लिखना है, साइन बाय कॉस, और कॉट को क्या लिखना है, 1 अपॉन कॉस. नहीं, कॉट की जगह कॉस बाय साइन. अच्छा सॉरी. जब कुछ भी ना आता हो ना बेटा, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेना सारे फंक्शन को उसको, ठीक है. तो कॉट हो गया कॉस बाय साइन, और टैन हो गया साइन बाय कॉस. साइन बाय कॉस. एलसीएम लीजिए, साइन थीटा ये आ जाएगा साइन माइनस कॉस, और यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा कॉस माइनस साइन. कॉस माइनस साइन. ये स्टेप समझ आया सभी को. अब अगले स्टेप में देखिए ध्यान से, ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा है, इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए. साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए. ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन में साइन माइनस कॉस थीटा, राइट. इस चीज़ का रेसिप्रोकल हो गया. देखो इसका तो कोई रोल नहीं है, इसका तो हमने एलसीएम ले लिया है 1 माइनस कॉस बाय साइन की जगह, और इसका रेसिप्रोकल कर लिया, और ये हो जाएगा कॉस बाय साइन थीटा इनटू कॉस थीटा अपॉन कॉस माइनस साइन थीटा, राइट. मैं 1 मिनट आपको भेज रहा हूँ क्लास, ताकि आपको बेटर समझ आए. ध्यान से देखिए, ग्रुप पे मैंने पिक भेजी है. जय पहले आप इतना कर लीजिए. सर ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कहाँ से आया? ये tan की जगह आया साइन बाय कॉस, और कॉट की जगह कॉस बाय साइन, ये जो मैंने ऊपर फॉर्मूले और बताए. सर ये साइन थीटा ये इसका एलसीएम लेके आया है, ये 1 बाय 1 था ना. हाँ. आप एलसीएम कैसे लेते हो, 1 और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा, फिर साइन थीटा एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर इनटू न्यूमिनेटर. वरना लोअर क्लासेस में ऐसे कराते थे आपको कि भाई नीचे साइन थीटा बनाना है तो साइन थीटा से रफली ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देनी है, पर वो मैं यहाँ मेंशन नहीं कर सकता एलसीएम लिए. ये इसका रेसिप्रोकल इसका रेसिप्रोकल है, और ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये एज इट इज है साइन बाय कॉस. इसका रेसिप्रोकल हुआ है, ये साइन थीटा अपॉन साइन माइनस कॉस, कॉस बाय साइन एज इट इज इनटू इसका रेसिप्रोकल हुआ है. कॉस थीटा. अब देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ आ गया कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. ये कॉस इंटू कॉस हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ब्रैकेट साइन थीटा ब्रैकेट कॉस माइनस साइन. अगर अब मैं यहाँ आपको एलसीएम लेने को बोलूँ ना, तो 4 टर्म आएंगे नीचे. देखो साइन थीटा कॉस माइनस साइन और साइन माइनस कॉस. पर ये 4 की बजाय 3 आनी चाहिए, इसे और भी रिड्यूस कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं वो देखिए. इसे तो एज इट इज लिखिए, और यहाँ पर से माइनस कॉमन ले लीजिए. इसमें से -1 कॉमन आया, और वो प्लस अपॉन माइनस यहाँ माइनस आ जाएगा. ये स्टेप समझिए आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है. अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं. देखो जब इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो जो साइन माइनस था वो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन माइनस कॉस हो जाएगा. ये स्टेप अगर किसी को भी नहीं समझ आया क्लास तो मुझे बताइए. मैंने माइनस कॉमन लिया, जय ध्यान से देखिए. सर ये तो पहले भी माइनस ही था. नहीं, वो तो माइनस था. अगर माइनस कॉमन लेगा, साइन थीटा पहले माइनस था प्लस हो गया, अच्छा. और कॉस थीटा पहले प्लस था माइनस हो गया. और अब अगर एलसीएम देखो, एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट साइन माइनस कॉस. तुम चाहो तो ऐसे रफली एलसीएम लेके देख लो, जैसे साइन थीटा
है, एक टर्म कॉस है और एक है साइन माइनस कॉस है, ठीक है ना। ऐसे इन यही एलसीएम आएगा, क्योंकि ये जो टर्म्स है 3 है, अब 4 नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा। यहाँ पर जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट साइन माइनस कॉस। अब आई होप ये सभी को एलसीएम लेने आता है। यहाँ पे क्या टर्म आएगी ये पहचानना है, तो एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर, ये फॉर्मूला होता है। बताओ क्या आएगी? साइन क्यूब थीटा, वेरी राइट, ठीक है ना। देखो, क्योंकि जब दिस अपॉन दिस करोगे तो साइन थीटा बच जाएगा, दैट इंटू साइन स्क्वायर थीटा होगा साइन क्यूब थीटा, ऐसे यहाँ पे होगा कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। क्लास प्लीज ये स्टेप देख लीजिए, मैंने एलसीएम लेके लिखा है। सही हो, फोकस नहीं हुआ। ओके क्लास, अब इसके बाद ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बताइए। सर ए माइनस बी इन वन ब्रैकेट एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये होता क्या है क्लास? जब यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है तब यहाँ ए माइनस बी होता है और यहाँ प्लस होता है। जब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, उसका उल्टा होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ था ये साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, तो उसे आप लिख सकते हैं, आप सभी को पता है ये यहाँ पर साइन थीटा है और बी यहाँ पर कॉस थीटा है। तो साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब की जगह क्लास लिखेंगे ए माइनस बी, यानी कि साइन माइनस कॉस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज लिखना है क्लास, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इससे ये कैंसिल, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आरडी में भी दे रखा है, उसमें है ना ऐसे अलग से सेपरेट होते हैं, पर यहाँ पर देखो दो ही टर्म प्रूव करनी है, 1 लाना है और सेक प्लस कॉस सेक इंटू कॉसेक लाना है, ये दो टर्म है। तो दो यहाँ पर तो 1 2 3 है, तो इसे दो कैसे बनाएंगे बताओ? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह 1 अपॉन सिर्फ 1 लिख सकते हैं इसकी जगह, राइट। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ऐसे सेपरेट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखा ही है जब तूने उस दिन एक और हमने किया होता तो ये तेरा आ जाता। ये हो गया 1 अपॉन में साइन इंटू कॉस प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कैंसिल बेटा, ये 1 नहीं आ जाएगा, है 1 इंटू 1 1 ही होगा यहाँ तो। और इसको माइंड में 1 इंटू 1 लिख लो, और 1 बाय साइन की जगह कॉसेक और 1 बाय कॉस की जगह सीकेंड। तो फाइनल आंसर है 1 प्लस, ये ऐसे जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख देता हूँ, सेक इंटू कॉसेक थीटा। क्लास थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, पर एक बार प्लीज़ ध्यान दीजिए, मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ, आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अभी भी यजत के पेपर में आया हुआ है ये, प्लीज़ इसके स्टेप्स ध्यान से देख लीजिए। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन था टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट अपॉन 1 माइनस टैन। जब कुछ भी ना आए क्लास प्रूव करने को, तो फंक्शन को मतलब साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, वही हमने किया है। फिर यहाँ पर एलसीएम लिया है, इसका रेसिप्रोकल किया है, टर्म बन गई थी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट साइन माइनस कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट कॉस माइनस साइन। अब माइनस कॉमन लिया है, कॉस माइनस साइन में से माइनस कॉमन लिया है, क्योंकि यहाँ साइन माइनस कॉस था। कभी भी तुम्हें ऐसा फॉर्म दिखे ए माइनस बी और बी माइनस ए, तो माइनस कॉमन लेना ना भूलना। ये प्लस अपॉन माइनस यहाँ आ गया। अब 3 टर्म आ गई एलसीएम, साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट साइन माइनस कॉस थीटा, यहाँ आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को फर्दर लिख सकते हैं ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, वेर ए साइन थीटा बी कॉस थीटा। इसे सॉल्व किया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसल, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह 1 लिखा है, फिर इसे सेपरेट किया क्लास, तो हमारा प्रूव हो गया 1 प्लस सेक इंटू कॉसेक थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। आप क्लास 5th पार्ट जो आप पूछ रहे थे, इसी टाइप का पेपर में आया हुआ है 5th पार्ट। क्लास 5th पार्ट पे ध्यान दीजिए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, इसी टाइप का एक पेपर में मैंने आज के ही पेपर में दिया था, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। हमें प्रूव करना है इसे कॉसेक ए प्लस कॉट ए। बेटा आपके जो पेपर में आया था, जो अभी आप डाउट बता रहे थे, वो ये वाला था, याद है, सेक माइनस टैन, ठीक है। पर ये दोनों एक ही कैटेगरी के हैं।
अब मुझे ये बताओ ऊपर नीचे किससे डिवाइड करें कि ये कॉसेक या कॉट बन जाए? सर साइन। साइन से, वेरी गुड। वहाँ पर हिंट में भी लिखा हुआ है शायद, हैं? यूजिंग आइडेंटिटी लिखा है। तो साइन ए से डिवाइड करें। इस साइन से कैसे गेस किया आपने हार्दिक? क्योंकि 1/sin ए कॉसेक ए होता है, राइट? तो बेटा इसका हर पार्ट जो है साइन ए से डिवाइड कर दीजिए। कॉस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1/sin ए फर्दर होल डिवाइडेड बाय कॉस ए अपॉन साइन। कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए, दोनों हाथों से पकड़ो, साइन ए बाय साइन ए माइनस 1/sin ए। ये चेंज होके बन जाएगा कॉस अपॉन साइन, ये हो जाएगा कॉट ए, ये साइन ए से साइन ए कैंसिल, यहाँ साइन ए से साइन, कॉट ए माइनस 1 प्लस 1/sin ए की जगह कॉस ए अपॉन कॉसेक ए, कॉसेक ए, सॉरी, हाँ। कॉस बाय साइन की जगह कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। पहले क्लास आप इतने स्टेप देख लीजिए, मैं भेज रहा हूँ। पहले इतने स्टेप देख लीजिए। रुद्रांश मैंने साइन ए से ऊपर नीचे डिवाइड किया है क्योंकि 1/sin ए कॉसेक ए होता है और कॉस अपॉन साइन ए कॉट ए होता है, क्योंकि राइट साइड पे हमें कॉसेक और कॉट की ही टर्म चाहिए। अब क्लास इसको कैसे लिखो, देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए को इकट्ठा लिख लो, ये माइनस सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, सेक होता है 1 प्लस tan होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर है, सेक स्क्वायर होता है, सेक ए नहीं होता। वो आइडेंटिटीज हैं, ये फॉर्मूलेज है, दोनों में डिफरेंस पहचानिए। अगर सेक स्क्वायर नहीं हो, सेक हो, वो 1 प्लस tan होता है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सेक ए होगा तो वो 1/cos ए होता है। ये कह रहा है कि जैसे सेक स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है, क्या सेक ए 1 प्लस tan ए होता है? ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो आइडेंटिटी, आप अपनी आइडेंटिटीज अपनी मर्जी से नहीं बना सकते हो, पहली बात तो ये है। अब क्लास ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 को मैंने अलग किया। अब आइडेंटिटी पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए होता है। 1 के प्लेस पे आप लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला है ए माइनस बी। आई होप सबको पता है, मुझे लिखने की ज़रूरत ना हो। ये हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, बड़ी बहुत बार हमने यूज़ किया आइडेंटिटी। तो ध्यान से देखिए, ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए को तो इकट्ठा लिखिए एज इट इज, और ये जो 1 है बेटा, 1 की जगह अब आप लिख लो कॉसेक ए माइनस कॉट ए और कॉसेक ए प्लस कॉट ए। आई होप यू गाइज नो कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉट ए प्लस कॉसेक ए एक ही बात है। यस पता है ना, ए प्लस बी और बी प्लस ए एक ही बात है। न्यूमिनेटर से ध्यान से देखो, कॉमन है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है? ये समझ जाना, मैं इनिशियल लिख देता हूँ कॉसेक, समझ जाना। तो यहाँ बेटा देखो, इसको माइंड में लिखो, यहाँ इंटू 1 बच गया, यहाँ बच गया माइनस साइन बाहर है, और कॉसेक ए माइनस कॉट ए बच गया। माइनस बाहर है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, वरना स्टेप बहुत बढ़ जाएंगे, राइट? और नीचे डिनोमिनेटर है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। देखो ये शफल हुए पड़े हैं, एक ही बात। साइन देखा करो, 1 प्लस में, यहाँ भी प्लस में है, कॉट ए प्लस में, यहाँ भी प्लस में है, माइनस कॉसेक ए, यहाँ भी माइनस कॉसेक। इससे काट दो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए लिखो, चाहे इसे कॉसेक ए प्लस कॉट ए लिखो, एक ही बात है। दैट इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। बायजी की ऐड जो आ रही है उसमें देखा है श्रेया आपने, वो बच्चा बोलता है LHS इक्वल टू RHS, उसकी मम्मी कहती है वाह कंसेप्ट समझाने लग गया है। देखिए ये ऐड, नहीं देखी? ये ऐड आजकल बहुत आ रही है टीवी में, क्रिकेट मैचेस में देखना। तो LHS इक्वल टू RHS क्लास कोई कंसेप्ट नहीं होता, कोई भी समझदार पेरेंट होगा या बच्चा होगा, आई होप वो, ये कोई कंसेप्ट नहीं है LHS इक्वल टू RHS, है कोई? नहीं। ठीक है, तो देखना आप ये ऐड देखना और अपने व्यू लिखना जरा, कि ऐसे तो यजत कब के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते इसके, अगर इतने से कॉन्सेप्ट क्लियर होते तो। ठीक है, 7th पार्ट देखिए क्लास, नहीं 7 तो आसान है, 6 पार्ट देखिए। 7th अटैम्प्ट किया है, 7th भी था उसमें, किया उस टेस्ट में था 7th पार्ट। फिलहाल 6 पार्ट में बता रहा हूँ क्लास। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू प्रूव करना है सेक ए प्लस टैन ए, ठीक है? तो बेटा ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना तो रैशनलाइजेशन करना है LHS लेके,
6 पार्ट में बता रहा हूँ क्लास। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, बताओ किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे? रैशनल 1 माइनस साइन ए से, बोलो 1 माइनस साइन। गलत, डिनोमिनेटर के अपोजिट से होती है। कितनी बार बताया है? जब डिनोमिनेटर 1 माइनस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए से होगी ऊपर नीचे। अच्छा हाँ सॉरी। अब ऊपर न्यूमिनेटर देखो, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी कैन बी रिटन एज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है मैंने। और नीचे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिखना ना भूलें जो भी आपने अप्लाई किया। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसे सेपरेट कर दीजिए ऐसे, रूट ऑफ ये आ गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो इससे तो ये हट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 प्लस साइन ए। और बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कम ऑन, कॉस ए। रुद्रांश का असर आ गया तेरे पे भी। कम ऑन, बोलो बोलो बोलो। कॉसेक ए। अरे आइडेंटिटी देख के बोल लो यार, सबसे मेन आइडेंटिटी फॉर्मूले। मेरा क्या, मुझे तो रटी पड़ी है, तुम्हें बोलनी है, तुमसे बुलवानी है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एनीबडी? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो वी आर लेफ्ट विद 1 प्लस साइन ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए। अब इसे बेटा सेपरेट कर दो, ये हो जाएगा 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। और आइडेंटिटी से पक्का 4 मार्कर आने वाला है। अब बताओ 1 बाय कॉस ए की जगह ढूंढते रह जाओगे ऐसे, और साइन ए बाय कॉस ए की जगह tan है। जब तक आपको आइडेंटिटी और फॉर्मूले नहीं याद होंगे क्लास कुछ नहीं कर पाओगे ट्रिगो में। और सारा चैप्टर एक तरफ और ये आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन एक तरफ, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है? क्लास ये था हमारा 6 पार्ट। 7 पार्ट मैंने ऑलरेडी कर रखा है, मैं यहीं दिखा देता हूँ, फिर आप लोग कॉपी कर लेना, ठीक है? 7 पार्ट पढ़ लीजिए क्लास, यही 7 पार्ट आया था। 7 पार्ट है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। हमें प्रूव करना है tan थीटा के इक्वल है। ध्यान से देखिए, LHS को देखिए, साइन थीटा कॉमन आ रहा है न्यूमिनेटर में से। मैं सेंड कर रहा हूँ क्लास ये वाला क्वेश्चन, ताकि आप लोग भी जो समझ रहे हैं अच्छे से समझ सकें। ध्यान से देखिए, न्यूमिनेटर में से जय साइन थीटा कॉमन लिया है। जय सुन पा रहे हैं? यस सर। न्यूमिनेटर में से साइन थीटा कॉमन लिया है और डिनोमिनेटर में से कॉस थीटा कॉमन लिया है। ध्यान से देखिए, तो न्यूमिनेटर में से साइन थीटा अगर आप कॉमन लेते हैं तो अंदर बच जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। जय आई होप देख पा रहे हैं आप, जो लेटेस्ट पिक मैंने भेजी है। और डिनोमिनेटर में से कॉस थीटा कॉमन लोगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच जाएगा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा को अलग कर लो, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं बोलो, कॉस स्क्वायर की टर्म में? तुम पहली याद करो ना, 1 अपॉन नहीं बेटा, कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी कोई अपॉन में होती ही नहीं है, पहली बात तो ये है। कौन सी होती है? फॉर्मूले होते हैं अपॉन में। साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रखिए, -2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 की माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से करेंगे तो +2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसे सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 से 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 कैंसिल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा tan थीटा। तो क्लास ये था हमारा 7 पार्ट, आप देख लेना। अभी यहाँ पर मैं पेज छोड़ रहा हूँ, यहाँ उतार देना आप हैं। और 8 पार्ट आप खुद करना, मैं 9th पार्ट कर रहा हूँ। 9th पार्ट कह रहा है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू है 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। आई होप यशो आपके पास NCERT है, यशो और जय। ये ऐसा क्वेश्चन है, इसमें LHS RHS दोनों सॉल्व करनी पड़ेंगी, ध्यान देना। कॉसेक ए की जगह बताइए क्या लिख सकते हैं, बोलो भाई। 1 बाय साइन ए। सेक ए की जगह 1 बाय कॉस ए। अब इसे ऐसे लिख लो, एलसीएम लो, साइन ए एलसीएम है, यहाँ आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए।
कॉस ए एलसीएम है, यहाँ आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब बताओ आइडेंटिटी वाला पेज खोल के रखो, बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह तो कॉस स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर ए, वेरी राइट। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर ए, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। इस कॉस ए से एक ये कैंसिल, इस साइन ए से एक ये कैंसिल, तो आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। मैं इतना सेंड कर रहा हूँ, पहले आप लोगों को देखिए, जब हमने LHS को सॉल्व किया है पूरा तो हमारा आ गया साइन ए इंटू कॉस ए। अब हम RHS को सॉल्व करेंगे 9th पार्ट में। RHS है हमारी 1 बाय tan ए प्लस कॉट ए। tan ए को क्या लिख सकते हैं बोलो रुद्रांश? मैंने शुरू में ही सारे फॉर्मूले बोले थे। वो tan स्क्वायर है, फॉर्मूला बोलो tan ए साइन ए बाय कॉस ए, और कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए बाय, तुम्हें देख के बोलने में भी इतना टाइम लग रहा है। एलसीएम आ गया साइन ए इंटू कॉस ए, सॉल्व करोगे ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये साइन ए कॉस ए ऊपर चला जाएगा और नीचे बच गया है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब बताओ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह, अरे ये तो बोल दो यार, 1 तो ये आ गया साइन ए इंटू कॉस ए विच इज़ इक्वल। तो LHS और RHS बराबर, कंसेप्ट क्लियर। ध्यान रखना। श्रेया बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं ऐप वाले, सस्ते सस्ते कॉलेज के लड़के ढूंढ लाते हैं, उन्हें पढ़ाने के लिए भेज देते हैं। कभी ट्राई कर लेना। किया ट्राई? ऑनलाइन नहीं किया? लास्ट 10th पार्ट देखिए क्लास, 10th पार्ट 9th मैंने सेंड कर दिया है। 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अपना आइडेंटिटी वाला पेज खोल के रखो और फॉर्मूला वाला पेज भी, ताकि कुछ बोल पाओ। 1 माइनस टैन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू टैन स्क्वायर ए। देखो इसमें दो चीज़ों को साथ साथ करना है, बोलो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए की जगह सेक्स स्क्वायर ए, वेरी राइट। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह कॉस एक्स स्क्वायर ए। 1 माइनस टैन ए है, टैन ए की जगह साइन ए बाय कॉस ए। अरे भाई टैन ए की जगह फॉर्मूला है, आइडेंटिटी नहीं है। कॉट ए की जगह कॉस अपॉन कॉट ए, कॉस अपॉन साइन। साइन है, सॉरी। इसका जो बेटा थर्ड है ना टैन स्क्वायर है, वो तो एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। मैं यहीं पर ही एलसीएम ले रहा हूँ। ये आ गया कॉस ए, ये 1/1 है, यहाँ आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। यहाँ आ गया साइन ए, ये आ गया साइन ए माइनस कॉस ए। अगली बार से हम YouTube लाइव बनाएंगे ताकि हार्दिक और यशो तुम देख सको, जय यशो रुद्रांश। मेरे हाथ में बैंड लग जाएगा। सेक्स स्क्वायर ए हो गया 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और कॉस एक्स स्क्वायर हो गया 1 बाय साइन स्क्वायर ए। यहाँ से बेटा देखो कॉस ए माइनस साइन ए होल बाय कॉस ए एज इट इज इंटू इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो ये आ जाएगा साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। लास्ट क्वेश्चन है, इक्वल टू टैन स्क्वायर ए है। ये देखो इसका रेसिप्रोकल करो, ये 1 बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू ये है साइन स्क्वायर ए बाय 1। यहाँ देख बेटा इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, हैं थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूँ, ये इसे लिख रहा हूँ कॉस ए माइनस साइन ए, और ये जो साइन ए बाय कॉस ए है ना, इन्हें इकट्ठा लिख रहा हूँ, लिख सकता हूँ ऐसे। और ये जो साइन ए माइनस कॉस ए है, इसमें से माइनस कॉमन लूँगा तो कॉस ए। ऐसा कॉमन लिया क्यों? इसलिए लिया ये कॉस ए माइनस साइन ए से, अब ये कैंसिल हो गया, ठीक है। साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए बोलो टैन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन ए बाय कॉस ए तुम्हें पता है, यहाँ है माइनस साइन ए बाय कॉस ए, तो माइनस टैन ए का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो ये तीनों बराबर आ गए, यहीं लिख देता हूँ इसके नीचे टैन स्क्वायर ए और ये टैन स्क्वायर ए। क्लास मेरी तरफ से तो ये चैप्टर ख़त्म है। अब आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि इस अगला टेस्ट मैं इसी चैप्टर का लूँगा। लेट मी बी वेरी क्लियर। थैंक यू।